हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखिए, आपको सिंप्लीफिकेशन की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर बैंक का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता है कि कम से कम 5 से 7 नंबर की आज के एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन आती ही है। ठीक है। अगर आप रेलवे या एसएससी की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे कहीं स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है सो दैट आप ये क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकें, है ना। पहले अगर बात की जाए तो बैंक में नियरली 10 से 15 मार्क्स की सिंप्लीफिकेशन आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया है तो 5 से 7 मार्क्स की सिंप्लीफिकेशन अभी भी आती है। तो चलिए, मैं आज आपको कुछ स्क्वायर निकालने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी। देखिए, सपोज आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे स्क्वायर। देखिए, सपोज आप चाहते हैं कि आपको 48 का स्क्वायर निकालना है। 48 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए, इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, बस छोटी सी चीज़ है। देखिए, बताता हूँ मैं। 48 आपका 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है। 2 कम है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। ये हमारे लास्ट के 2 डिजिट हैं। 2 का स्क्वायर ये हो गया आपका 04। और इस 2 को क्या करना है? बेस नंबर में से माइनस करना है। और बेस नंबर हमारा कितना है? 25। तो 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ ये, और यही हमारा आंसर है। ये क्या है हमारा आंसर? देखिए, 48 50 से कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 04। 04। और ये हमारा बेस नंबर है। बेस नंबर में से यही 2 माइनस हुआ तो 25 माइनस 2 23। चलिए, कुछ और नंबर लेते हैं आपके सामने। सपोज आप निकालना चाहते हैं 46 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, 46 हमारा 50 से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 4 का स्क्वायर हुआ 16। ये हमारा 2 डिजिट है 16। और 25 माइनस 4 कितना होता है? 21। और यही तो हमारा आंसर है। यही हमारा 40, ये देखिए, ये हमारा 48 का स्क्वायर था और ये हमारा 46 का स्क्वायर है। देखा आपने, कितना आसान सा ट्रिक था कि 46 100 से कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। और इसी 4 को आपको बेस नंबर में से माइनस करना है। तो बेस नंबर हमारा 25 है। 25 माइनस 4 21। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स लूंगा और आप बताना कि हमें इसके आंसर्स कैसे निकालना है। सपोज आप चाहते हैं 41 38 इनके स्क्वायर्स निकालना है। तो देखिए, 41 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर। देखिए, 41 कितना कम है? 9। तो 9 का स्क्वायर 81। और 25 माइनस 9 कितना हुआ? 16। 1681। ये हमारा 41 का स्क्वायर है। अब देखिए, 38 का स्क्वायर निकालना है। तो 38 हमारा कितना कम है? 50 से 12। 12 का स्क्वायर 144। क्योंकि हमें ये 2 डिजिट नंबर चाहिए था, लेकिन ये 144 तो 3 डिजिट है, तो ये 1 अभी हमने कैरी में रख लिया। अब देखिए, 38 में से 50 में से 12 कम था। 12 का स्क्वायर 144। 1 कैरी 44 यहाँ पर लिख लिया। और 25 माइनस 12 कितना होता है? 13। 13 प्लस 1 14। आई थिंक आपको ये पता होगा कि 38 का स्क्वायर होता है हमारा 1444। तो आपने देखा यहाँ पर कितना आसान तरीके से मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है। चलिए, हम कुछ और नंबर्स के लेते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये सारे नंबर्स हमारे 50 से कम थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हमारे नंबर 50 से ज़्यादा होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 55 हमारा 5 से कितना ज़्यादा है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये हमारा 5 का स्क्वायर है डबल डिजिट में, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25। और
जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते थे जो 50 से कम था, तो उसमें हम 25 से माइनस करते थे, लेकिन ये नंबर हमारा 50 से बड़ा है, तो ये 5 हम 25 में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 25 में ऐड करेंगे तो 25 + 5 कितना हुआ? 30। आपने देखा कि जो नंबर हमारा 50 से कम था तो वो हमारा बेस नंबर में से माइनस होता था, लेकिन ये नंबर हमारा 50 से बड़ा है तो ये बेस नंबर में हमारा ऐड होगा। ओके, चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपको स्क्वायर निकालना है 61 का, या फिर 59 का, या फिर 53 का। ओके, इन नंबर्स के आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको 61 का स्क्वायर निकालना तो ये कितना जाता है? 50 से 11। 11 का स्क्वायर 121, ये हमारा डबल डिजिट में लिख लिया 21। अब 25 + 11, 25 हमारा बेस नंबर है ना, ये बेस नंबर आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जो भी नंबर्स हमारे 50 के आसपास के होते हैं और उनका स्क्वायर से निकालना हो तो उनके लिए बेस हम कितना लेंगे? 25। अब देखिए 11 ज़्यादा था ये 61, तो 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पर 21 लिखा, 1 कैरी, और 25 + 11 कितना हुआ? 36, 36 और +1 37, और यही हमारा 61 का स्क्वायर है। ये क्या है? हमारा 61 का स्क्वायर। चलिए 59 का निकाल कर देखते हैं। 59 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है? 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर 81, और 25 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 34। आपने देखा ओनली 3 सेकेंड्स के अंदर आप ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं। देखिए अब हम बात करें 53, 53 मतलब 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09, और 25 + 3 कितना हुआ? 28, और यही हमारा 53 का स्क्वायर है। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि अगर कोई नंबर हमारा 50 के आसपास है तो हम कितनी आसानी से उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, और उसमें हमें बेस को क्या लेना है? 25। यहाँ आपने देखा बेस हमारा क्या होगा? 25। अब हम चलते हैं कुछ बड़े नंबर्स की ओर, और हम बताएंगे कि अब बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए सपोज आप चाहते हैं कोई 100 के पास के नंबर का स्क्वायर निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। सपोज आप चाहते हैं 98 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर। तो देखिए 98 हमारा 100 से कितना कम है? 100 से 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04, और जितना कम था ये 100 से ये 2 कम था ना, 2, तो 2 का स्क्वायर 04। अब 98 - 2 कितना हुआ? 96, ये हमारा 96 हो गया, और यही हमारा 98 का स्क्वायर है, 9604। चलिए कुछ और नंबर्स लेते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि 93 का स्क्वायर, या फिर 97 का स्क्वायर, ठीक है। इन नंबर्स के आपको स्क्वायर निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? 91 का स्क्वायर, या फिर 88 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखिए हाँ, 93 हमारा 100 से कितना कम है? 7, 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, डबल डिजिट में। 7 का स्क्वायर हुआ 49, और 93 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 86, ये बचेगा 86। देखिए 86 + 7 93 होता है। या फिर आप ये कह सकते हो 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से 7 माइनस किया तो आया 86, ठीक है। अब हम बात करें 97, तो 97 हमारा 100 से कितना कम है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 09, क्योंकि हमें ये डबल डिजिट में चाहिए था। 3 का स्क्वायर 09, और जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी में से 3 को माइनस कर दीजिए। ये जितना 100 से कम था ना, 3 का स्क्वायर 09, और 97 में से जब 3 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 94, और यही हमारा 97 का स्क्वायर है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 91 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए 100 से कितना कम है? 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, और 91 में से जब 9 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 82, और यही हमारा 91 का स्क्वायर है। अब हम बात करें 88, तो देखिए 88 हमारा कितना कम है? 12,
और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये तो हमारा 3 डिजिट का नंबर है। तो आपको कैसे करना है, देखिए मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको 2 डिजिट में लिखना है। तो 144, ये हमारा 1 कैरी में और 44। अब आपको 88 में से 12 कम करना है, तो कितना बचेगा 76, 76 प्लस 1 77, 77, और यही हमारा 88 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से स्क्वायर्स निकालना सीखा। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स लेंगे जो कि हमारे 100 से बड़े होंगे, तो उनका हमें स्क्वायर कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। देखिए सपोज आपको स्क्वायर निकालना है 103 का, तो 103 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, देखिए 103 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 103 हमारा कितना बड़ा है 100 से, 3, ये हमारा 3 बड़ा है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। मैंने आपको बताया था 3 का स्क्वायर 09। और अभी आप क्या कर रहे थे, 100 से जो नंबर कम थे उनमें से माइनस करते थे, लेकिन इस केस में क्या करना है कि 103 में 3 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 106, और यही हमारा 103 का स्क्वायर है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपको निकालना है 109 का स्क्वायर, या फिर 105 का स्क्वायर, या फिर 106 का स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका 100 से कितना ज़्यादा है 9, ये 3 ज़्यादा था, ये 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, यहाँ पर 81 लिखा मैंने, और 109 प्लस 9 118, और यही हमारा 109 का स्क्वायर है। अब इसे देखिए, ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 105 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 110, और यही हमारा 105 का स्क्वायर है। अब देखते हैं 106, तो ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 106 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 112, और यही हमारा 106 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने स्क्वायर कितने आसानी से और कितना कम टाइम में निकाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे। अब चलते हैं हम अपने कुछ नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और ये ट्रिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।